हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हर्ष प्रताप सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन माइट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट के साथ आज की क्लास स्टार्ट होगी, जो कि मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट और सभी का फेवरेट टॉपिक जो है परसेंटेज। हम लोग यह बैच जो है जीरो से हीरो तक लेके चलेंगे, यानी हम लोग बेसिक से एडवांस तक देखेंगे इस बैच को। साथियों, हम इन वीडियोस में जो है जीरो से लगाकर हीरो तक के सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सभी साथी पैशंस बनाकर जरूर रखेंगे, क्योंकि अच्छा करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। साथियों, जो ये क्लासेस हैं हमारी डेली आप सभी को मिलेंगी। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन माइट कोचिंग सेंटर। और अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है आप सभी को नोट्स फॉर्म में, तो इसके लिए आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल एजुकेशन माइट कोचिंग सेंटर अवश्य ज्वाइन करें। हम लोग बिना किसी देरी के थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पे परसेंटेज जो है पार्ट 1 है, यहाँ डिस्कस होगा। पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। यह जो बैच की विशेषता जो है जीरो से हीरो तक होगा। जीरो से हीरो तक इसको हम देखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं, यह एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, यूपीपी, यूपी टेट, यूपीएसआई, इन सभी एग्जाम को कवर करने वाला है। तो हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे क्या इस बैच में क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप सभी। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शन वैल्यूज के बारे में, कैसे होता है और क्या है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप सभी, यहाँ पे दिया गया है 100% और यहाँ पे दिया गया है 1। पेन हमारे यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज करेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या है। हम लोगों ने पेन ब्लू ले लिया है और देखिए डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया है 100% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 1 होती है, और यहाँ 50% का 1/2 होता है। तो कैसे होता है आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 50% 1/2 हो जाएगा, 33 1/3% हो जाएगा, 1/3%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 20% की होती है 1/5, 16 सही 2/3% को 1/6 लिख सकते हैं, 14 सही 2/7 को 1/7 लिख सकते हैं, 12 सही 1/2 को लिख सकते हैं 1/8। आगे बात करेंगे 11 सही 1/9, ये हो जाएगा 1/9। और यहाँ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, और 9 सही 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11। ये साथियों महत्वपूर्ण जो है फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, इनको लर्न करना नहीं पड़ेगा, इनको हम लोग करके देखेंगे और कैसे होता है ये हम लोग इसके बारे में जानेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है ये देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। आगे देखिए 7 सही 9/13, 7 सही 9/13 ये दिया गया है 1/13। यहाँ पे छूट गया था 8 सही 1/3 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/12। अगला है 7 सही 1/7 जो हो जाएगा 1/14 हो जाएगा, 6 सही 2/3 हो जाएगा 1/15, 6 सही 1/4 हो जाएगा 1/16, 5% हो जाएगा 1/20, 4 सही 1/6 हो जाएगा 1/24, 4% 1/25 हो जाएगा, 3 सही 1/3 हो जाता है 1/30, और 2 सही 1/2 हो जाता है 1/40, और यहाँ 2% हो जाएगा 1/50, 1% हो जाएगा 1/100। साथियों, अब हम लोग जानेंगे ये कैसे होता है, कैसे हुआ है यहाँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, यहाँ पे लिखा है 100%। क्या लिखा है 100%। पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग पेन ले लेते हैं येलो, सही रहेगा, ठीक है।
लो ले लिया है। यहाँ पे हम जानेंगे कितना 100%। 100% आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा तो आइए देखते हैं। 100%, तो यहाँ पे 100% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? 100% जो हो जाता है हमारा, इसको लिख सकते हैं हम कितना, 1/में। 100% को लिख सकते हैं कितना, 100/100। क्यों? फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है क्या, भिन्न। अगर हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 100% को भिन्न में बदलेंगे, 100 लिखा रहेगा और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम लोग 100 से भाग करते हैं, तो 00 से 00 कट जाएंगे, तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू इसकी। अब देखेंगे आगे कितना है, 50%। 50% को हम कैसे लिख सकते हैं? 50% को देखेंगे तो हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। ये कैसे होता है? तो आइए देखते हैं। 50 को 50 लिख लेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा है तो प्रतिशत के लिए हटाएंगे, जब फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हटाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी जो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। पेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पतला शायद है, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। और फिर आगे देखते हैं 33 1/3%। इसको कैसे करेंगे? तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये फ्रैक्शन है, लेकिन कौन सा है, मिश्रित भिन्न जिसे कहते हैं। कौन सी भिन्न है? मिश्रित भिन्न है। कौन सी? मिश्रित भिन्न। कौन सी भिन्न है? मिश्रित भिन्न है। तो इसको हम पहले साधारण भिन्न में बदलते हैं। साधारण भिन्न में बदलने के लिए ये जो इसकी गुणा करते हैं और इसको इसमें जोड़ देते हैं, तो आइए गुणा करते हैं, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। 33 की गुणा जब 3 बार करेंगे तो गुणा कैसे करते हैं ये जानते हैं। 33 का हमको मान लो पहाड़ा नहीं आता है, तो हमको 30 का आता है। 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार में, 30 तिया 90 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा 3 बार में, 3 तिया 9, यानी 90 और 9 99 हो जाएगा। एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100/3। और हमको बदलना किस में है? भिन्न में। तो ये प्रतिशत का चिन्ह लगा है दोस्तों, तो यहाँ पे भिन्न में बदलने के लिए हम इसको क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, डिवाइड जिसे कहते हैं कर देते हैं, तो 100 से कट जाएगा 100। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा जो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी दी है 33 सही 1/3% की 1/3 दी है। अगला जो है 25%, यानी 25%। क्या है? 25%। इसको देखेंगे 25% को कैसे बदलेंगे। 25% दिया गया है तो इसकी कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 25 को 25 लिख लेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है हमको, हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, 25 एकम 25 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। यानी 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग। थोड़ा सा पेन हम लोग सही कर लेते हैं, थोड़ा पेन, हाँ अब सही रहेगा। और कलर थोड़ा चेंज करते हैं रेड में, ठीक है। अब परेशान नहीं होना, 2 मिनट का टाइम ले रहे हैं, 2 सेकंड का, 2 मिनट सॉरी। हाँ अब देखेंगे, अब क्या 25% देखा था, अब देखेंगे हम लोग कितना 20%। कितना 20%। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो कितना अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था, ये तो पहली बार है ना पेन टैब से। तो यहाँ पे 20% की निकालना है, तो 20% के लिए 20 लिख लेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हमको हटाना है, हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी भाग करते हैं। 0 से 0 छोटे बच्चों की तरह करेंगे हम लोग, क्योंकि सीख रहे हैं। 2 से 1 बार में, 2 से 5 बार में, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई कितनी, 1/5। क्लियर है। आगे देखेंगे 16 सही 2/3%। बहुत सही, ये मिश्रित भिन्न है। 16 सही 2/3%। कौन सी भिन्न है? मिश्रित भिन्न है। इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसकी मल्टीप्लाई और इसको ऐड करेंगे। 16 तियाँ क्या हो जाएगा, 16 तियाँ होता है कितना, 48 होता है।
और ये जोड़ देते हैं 2, 50 हो जाएगा। तो 50/3 यानी 50/3 ये आया है परसेंट, और इसको भिन्न में बदलना है तो क्या 100 से डिवाइड कर देंगे। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/6। यहाँ पे देख सकते हैं 1/6 कैसे आया, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा स्पेस कम है, तो आइए हम इसको क्या करते हैं, पहले क्लियर कर देते हैं और फिर एक बार फिर से देखते हैं। फिर से हम लोग सारे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जानेंगे। आप लोगों को याद नहीं करना है क्या होता है, धीरे धीरे सवाल लगाएंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे हम लोगों को आराम से। लेकिन क्या है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग सीखते हैं तो सीखेंगे तो ज़्यादा टाइम थोड़ा लग जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो हमको टाइम नहीं लगेगा। साथियों, ये जो क्लास चलेगी फ्री चलेगी और 0 टू हीरो चलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें देखी जाएंगी। थोड़ा आज पहला दिन है, हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे इतना बेटर हम कर देंगे इसको, इस क्लास को बनाएंगे। आप लोगों को सीखना है, ठीक है। पहले थोड़ा दिक्कत हुई, देखो पतला पेन चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कैसे किया जाए, फिर थोड़ा पेन सही किया गया और सही हो गया। अब इसको हम थोड़ा स्क्रब कर लेते हैं, हटा देते हैं और फिर आगे देखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हट चुका है, 1-2 जगह है, चलो ठीक है। हाँ, अब क्या, अब यहाँ से हम लोग पेन ले लेते हैं, अपना पेन लेते हैं, इसको हटा देते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी आज। एक सेकंड। हाँ, तो आइए आगे हम देखेंगे। एक सेकंड, पेन कहाँ से चेंज करेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, रुकेंगे 1 सेकंड के लिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन कोई नहीं, सही हो गया। तो हाँ, ये देखते हैं आगे। पेन ले लेते हैं, यहाँ से पेन लेते हैं हम, कौन सा पेन, ब्लू ही सही है, ठीक है। हाँ, अब हम लोगों ने देख लिया था कहाँ तक, 1/6 तक। अब देखेंगे ये क्या लिखा है, 14 सही 2/7। पेन थोड़ा मोटा कर लेते हैं, वही गलती नहीं करनी हम लोग। हाँ ठीक है, कुछ ज़्यादा वो नहीं मोटा हो गया। चलो आओ देखते हैं, 14 सही 2/7 मिश्र भिन्न है। कैसे भिन्न है, 14 सही 2/7 मिश्र भिन्न है। इसको बदलते हैं किसमें, साधारण भिन्न में। इसकी गुणा करेंगे, 14×7 = 98 और 2 100। इसको जोड़ लेते हैं, इसको गुणा करते हैं, ठीक है। 100/7, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो बटे में 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/7, जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। आगे 12 सही कितना है, 12 सही 1/2। तो इसको देखेंगे, 12 दूना 24, 1 25 बटा में 2 मल्टीप्लाई में 100। क्यों, नीचे तो मल्टीप्लाई है, लेकिन क्या करना है, इसके तो डिवाइड में है तो डिवाइड करना होता है 25 से, एक बार में 25 चौको 100, यानी 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/8, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 11×9 = 99 और प्लस में 100, 100 बटा में 9, और फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे दिख रहा होगा। आगे कितना है, 10%, 10%, 10%। तो इसको देखते हैं,
10% की क्या होगा, 10 को 10 लिख लेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो बटे में 100 आ जाएगा, 10 एक कम 10 हो जाएगा, 10 दहम 100 हो जाएगा, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10। क्लियर है। आगे कितना, 9 सही 1/11, 9 सही 1/11, तो क्या करेंगे, 11 9 99, 100 बटे में 11 हो जाएगा और 100 से डिवाइड कर देंगे प्रतिशत हटाने के लिए, 100 से 100 कट जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/11। क्लियर है, क्लियर है, यस और नो। आगे है 8 सही में 1/3%, तो इसका क्या करते हैं, 8 त्रिक 24 गुणा करते हैं, जोड़ देते हैं, 24 1 25 बटा में 3 और 100 से डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन में बदलने के लिए, 100 25 से 4 बार में, यानी 8 सही 1/3 के फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/12। ओके, अब आगे देखेंगे 7 सही 9/13, तो देखते हैं आगे 7 सही 9/13, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे 13 से 7 में, 13 सत्ते 91 और 9 100 बटे में 13, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, गुणे में 100, नीचे 100 से 100 कट जाएगा, बटेगा कितना 1/13 यहाँ पे बचेगा। अगला है देखिए 7 सही 1/7, तो इसका कितना हो जाएगा, 7 सही 1/7, 7 सत्ते 49 50 बटे में 7, क्या करना है, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, बटे 100, 50 दूनी 100, यानी हो जाएगा 1/14। क्लियर है, हमें लग रहा है क्लियर हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा अच्छी तरीके से। आगे हम लोग देखते हैं, आगे चलेंगे। बेसिक हम लोगों ने जान लिया है लगभग, यहाँ पे आगे भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग कैसे करते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है, ये आ गया अगला पेज, यहाँ पे मेन पॉइंट दिया है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जो हम लोग देख रहे थे, इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे। आइए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जानते हैं क्या होता है। पेन चेंज कर लेते हैं, पेन लेते हैं हम लोग रेड, ठीक है, रेड ले लिया। अब यहाँ प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, यानी किसको, प्रतिशत का चिन्ह हमको क्या करना है, इसको हम थोड़ा ले लिए हैं दूसरा, हाँ, प्रतिशत को हमको क्या करना, प्रतिशत का चिन्ह जो होगा इसको क्या करना है, हटाना है, यानी विभिन्न में बदलेंगे तो जाहिर सी बात है हटाएंगे। तो अब हम देखेंगे क्या, यहाँ पे लिखा है कितना, 50%, यानी इसको हमको कन्वर्ट करना है भिन्न में। कैसे करते हैं मैंने डिस्कस किया है पहले भी, तो क्या करेंगे, 50 को एज इट इज 50 लिख लेंगे, अपान प्रतिशत का हटाना है चिन्ह, हटाने के लिए अब बटे में 100 लाएंगे, यानी भाग करते हैं, बच्चों के तरीके से करेंगे क्योंकि हम पहली बार हैं, सीख रहे हैं, एक्सपर्ट हो जाएंगे तो सीधा उड़ा देंगे, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/2। कैसे हुआ पता चल गया। ओके, अगला लेते हैं हम लोग क्या, फ्रैक्शन नंबर 2 है 20%। अब इसको कैसे बदलेंगे बताओ, अब लोग बताएंगे। तो 20% क्या हो जाएगा, 20 बटे में प्रतिशत का चिन्ह हमको हटाना है भाई, भिन्न में बदल लेंगे तो परसेंट का चिन्ह हट जाएगा, तो बटे में हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, बच्चों की तरीके से 0 0 कट जाएगा, 2 से 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी 20% की जो है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। क्लियर है। अगला है तीसरा फ्रैक्शन, देखेंगे क्या है, 10%, बहुत पूछी जाती है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो क्लासेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली हैं एकदम हमारे चैनल एजुकेशन माइट कोचिंग सेंटर पे, इसके लिए क्या करेंगे, 10 लिख लिया है मैंने, भैया हमको बदलना है भिन्न में, तो क्या करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, हटाने के लिए क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, किससे, 100 से, 0 से 0 कट गया, ये तो सिंपल सा आ गया, कितना 1/10, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/10। क्लियर है।
अब अगला है आप सभी के लिए आएगा, अगला आ जाएगा 5%। ठीक है, अब बताइए 5 के लिए 5 लिख लेंगे, प्रतिशत का चिन्ह भैया हटाएंगे क्योंकि भिन्न में बदलना है, तो बटे में 100 लाएंगे। अंग्रेजी वाले 100 कह लें भैया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 0, तो हो जाएगा 1/20। ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 5% की। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला हो जाएगा हम लोगों का 5th नंबर। अब हम लोग देखेंगे किसका 20 हो गया, 40% ले लेते हैं, हो सकता है, बहुत पूछा जाता है ये भी। 40 के लिए 40 हो जाएगा भैया, भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत का चिन्ह हटाना पड़ेगा तभी भिन्न में होगा, तो आ जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 2 पंचे 10। ओके, इसको बताने का एक रीजन है, वही बताएंगे हम क्या है। 2/5 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कितना है, 20%। कितना, 20%, कितना, 20%। तो 20% का है 1/5, क्लियर है। और यहाँ है इसका जस्ट 2 गुना, कितना, 40%। ठीक है, तो 40% भैया 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना कर दें, तो 2 1 कम 2, 2/5, क्लियर है। 20% 1/5, तो 40% 2/5। अगर 60% पूछ लिया जाए तो 3/5। अगर पूछ लिया जाए 80% तो 20 चौक 80, 4 गुना यानी 4/5। ठीक है, अगर 100% पूछ लिया जाए तो 5/5 यानी एक 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आगे कुछ और देखते हैं इंपॉर्टेंट। अब बताएंगे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 25% यानी 25 बटा में 100। ओके, क्लियर है। 25 से कम 25, 25 के 100, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4। क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। अगली फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी आप सभी की 30%। बहुत ही क्यों लिया मैंने अभी बताएंगे। 30% के लिए भिन्न में बदलना है भैया, हटाएंगे परसेंट का चिन्ह तो लाएंगे बटे में 100, 0 से 0, 30% के फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/10। कैसे, अब ये यहाँ पे रिलेट करेंगे हम लोग 10% से इसको। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब देखा जाए तो 30 10 का कितना गुना, 10 या 30 भाई 3 गुना है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी 3 गुना कर दो, 3 1 कम 3 बटे में 10। अब देखो यहाँ पे हम बता देते हैं 10% की हो गई कितनी, 1/10। और यहाँ पे 30% की कितनी बताया मैंने, 3/10। अब देखो यहाँ पे इसका कितना गुना है भैया, 3 गुना है, तो यहाँ पे कितना करेंगे भैया, 3 गुना, 1 का गुणा 3 में, 3 1 कम 3। ठीक है, अब इसको करेंगे कितना, 40% की अगर निकालना हो भैया कैसे करेंगे, 10 का कितना, 4 गुना, तो इसको भी 10 से गुणा कर देंगे, कितने, 4 से, 4 1 कम 4/10, और कट जाएगा इसको कितना ही, क्योंकि फ्रैक्शन भैया जब तक कटता है रेशियो में 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कितना हो जाएगा 2/5। ये 20% से हो जाएगा रिलेट, ये 50% से भी हो जाएगा, 50% 1/2 होता है, आगे आगे कटता रहेगा। ठीक है, अब आगे जानते हैं, अब अगली फ्रैक्शन वैल्यू हम क्या जानेंगे, बताइए आप सभी। 60%, मैंने बता दिया था तरीका। 20% देख लीजिए यहाँ पे 20% 1/5, तो 20 का कितना गुना, 3 गुना, तो 3/5 और करके देखते हैं। 20% मतलब 60% हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 60% हो जाएगा 3/5। आशा करता हूँ सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ये आप लोगों के लिए आ गए हैं क्वेश्चन। अब ये करके बताइए, ये जो आपको मैंने अभी तक सिखाया है उसका टेस्ट है, एक प्रकार से समझ लिए टेस्ट है, और इसको हम करके भी बताएंगे, चिंता मत करिए, आप लोगों को नहीं
करना होगा ज़्यादा, हम भी करके बताएंगे। पहला जो है ए है आप सभी का, ये है कितना 20%, कितना 20%। इसको बदलना है किसमें, भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलिए भैया। तो भिन्न में बदलने के लिए हमने बताया था प्रतिशत का भैया चिन्ह हटाना पड़ेगा। तो 20% का चिन्ह हटाना है तो बटे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। आप सभी जानते हैं भैया, होशियार हो गए हैं अब। 0 0, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, आप लोगों ने कितनी बताई, 1/5। अब अगला बी है, बी क्या है, 50%। क्या है, 50%। तो इसको कैसे करेंगे बताओ भैया। प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो 50/100 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है बताओ। 0 0 कट जाएगा, 5 1 5 कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा, यानी 50% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत हो यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला है 30%। क्या है, 30%। अब भैया बताओ क्या कर पाओगे, नहीं, प्रतिशत का चिन्ह हटाना भैया, 30 हो जाएगा, बटे में हटाने के लिए 100 से करते हैं, 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/10। आशा करता हूँ सभी ने आंसर इसका दे दिया होगा कमेंट में। अब अगला आएगा, बताओ भैया अगला क्या है, डी लास्ट है 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, आप सभी बताएंगे। 40% के फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी बता देंगे, हमें इतना पूर्ण विश्वास है। 40 भैया लिख लेंगे, प्रतिशत का चिन्ह भैया हटेगा क्योंकि हमको बदलना है किसमें, फ्रैक्शन में। आप लोगों ने सही जवाब दिया, किसमें बदलना है, फ्रैक्शन में। तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी 40% जो हो जाएगा कितना, 2/5 हो जाएगा। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्लियर है, हमें लग रहा है ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बेसिक चीजों के साथ टाइप वाइज हम लोग सीखें। ये तो भैया अगला आ गया, एक स्टेप और आगे, एक स्टेप और आगे, क्या, एक स्टेप और आगे हम लोग आ गए हैं। लेकिन डरना नहीं है, क्या, लेकिन डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है, क्योंकि सिखा कौन रहा है, हर्ष प्रताप सर सिखा रहे हैं आप सभी को। अब क्या करना है इसको भैया, बदलना है किसमें, भिन्न को प्रतिशत में। ये तो हमने बताया नहीं था, इसलिए अब हम लोग बता देंगे। देर से आए पर दुरुस्त आए, कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। भिन्न क्या होती है, जिसको हम भिन्न यहाँ पे देख सकते हैं, भिन्न क्या होती है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें। आए, अब बताओगे भैया P क्या है, P हमको बताना पड़ेगा, ये क्या है, अंश, और Q क्या है, बटे हर के फॉर्म में लिख सकें। या फिर कह सकते हो x/y के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहोगे हम बहुत होशियार हैं, हमको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई हम भिन्न ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, भिन्न। भिन्न क्या होता है भैया, भिन्न में ये सिस्टम है, और जो ये अंश होगा, क्या होगा, अंश। अंश होता है, ये हमेशा छोटा होता है, किससे, हर से। क्यों, बाद में जानेंगे, इतना जानो, अंश क्या होगा, छोटा होगा हर से। अब तुम सब लोग जान रहे होंगे तीर छोटे का है कि बड़े का है, कैसे पता लगे। अरे भैया, जो बड़ा होता है वो हमेशा छोटे को मारता है, छोटे के तीर कौन मार रहा है, हर मार रहा है। तो छोटा कौन होगा, अंश होगा, किससे, हर से। छोटे को हमेशा सताया जाता है, यानी अंश जो होगा छोटा होगा हमेशा किससे, हर से। तो ही उसे क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। यहां तक क्लियर, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे, एक भिन्न लेते हैं 1/2, इसको हमको बदलना है प्रतिशत में।
अब भैया हम लोगों ने प्रतिशत से भिन्न में बदलना सीखा था, तो प्रतिशत से भिन्न में जब बदलते थे तो उससे भाग करते थे, और यहाँ तो उल्टा है, सीधा उसका उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, वहाँ भाग करते थे और यहाँ क्या करेंगे, गुणा करेंगे किससे, 100 से। गुणा करेंगे किससे, 100 से। तो यहाँ लिखा है 1/2, इसको बदलना है प्रतिशत में। 1/2 प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, हमने बताया गुणा करेंगे किससे, 100 से। तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, कट गया 0, 1/2 हो जाएगा कितना, 50%। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है भैया लोगों, मेरे भाइयों, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला बताइए, 1/2 के बाद आता है 1/3। 1/3 को कैसे करेंगे हम लोग, 1/3 को ऐसे लिख लेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो ये हो गया 100/3 प्रतिशत, यही भी कह सकते हैं। या फिर इसको और डिवाइड कर लेते हैं, और कर लेते हैं, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 1 बचा 10, 3 तिया 9, 1 3.33%। क्योंकि हम लोग 2 डिजिट तक दशमलव के निकालते हैं ज़्यादातर, ठीक है, 2 पूर्णांक तक, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, 1/4 लिख लेंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या बताया हमने, किससे गुणा, 100 से। 4 से 2 बार में, 4 दूनी 8, कितना 2, 20, 4 पंचे 20, कितना परसेंट, 1/4, 25%। कोई दिक्कत हो बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला बताएंगे, कोई भी हो ऐसे गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछेंगे हम 5/4, कितना, 5/4, इसको बदलना भिन्न में, क्या करेंगे, 5/4 ऐसे लिख लेंगे, गुणा किससे, 100 से। 4 से 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 बार में। 25 की गुणा 25 में बच्चों की तरह से करते हैं, 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, या फिर जिसको भाई पहाड़ा आता है 25 पंचे 125 तुरंत कर लेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 6/4 करेंगे भैया, कितना, 6/4, 6/4 लिख लेंगे, गुणे में 100 कर देंगे, क्या गुणे में 100। 4 से 25 बार में, 25 छक्का 150, सीधे कर लेंगे, ठीक है। जिनको आता है ठीक है, नहीं आता है वो कर लेंगे, ठीक है, इसे वो सीख लें, सिखा देंगे हम, आ जाएगा, काहे परेशान है। अब हम लेंगे कितना, 7/5 ले लो भैया। क्या करना है, इसको बदलना है भिन्न में, सॉरी प्रतिशत में। 7/5 गुणे में प्रतिशत में बदलने के, गुणा 100। 5 से 20 बार में, 2 से 7 0 0, 7 दूनी 14, यानी कितना आ जाएगा, 140। आशा करता हूँ सभी को क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। और अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आज की क्लास में जो है बेसिक हो रहा है, बेसिक सीख रहे हैं हम लोग, फिर धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार के स्टूडेंट हैं, आप लोग समझ रहे होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कितना लिखा भैया, लिखा है, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा पेन चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एलो ले लेते हैं, अब चलो एलो भी देखते हैं कैसा है, मज़ा देता नहीं। ए दिया है, ए दिया है 1/2, भैया हमने 1000 बार बताया, इसको बदलना है क्या, किसमें, देखो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, इधर लिखा है गुणे 100 करते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 लिख लेंगे इसे बदलने के लिए, 100, ठीक है। 2 से 5 0 50, कितना परसेंट, 50%। अगला है बी है जो 1/, क्या है, 4 है, क्या करेंगे, 1/4 लिख लेंगे इसे सेम, ठीक है, गुणे कितना, 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1/4 जो हो जाएगा कितना परसेंट हो जाएगा, 25%।
बहुत बढ़िया सीख रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब अगला जो है 1/5 है, कितना भैया? 1/5 कितना भैया? 5। करके बताइए आप लोग, इसको कर डाले होंगे आप सभी। 1/5 क्या करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए? 100 से गुणा, 5 से 2 10, 5 0 0। 1/5 कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। कितना? 20। ठीक है। अब लास्ट है डी, ये क्या है? 1/20। भैया इसको बदलना है प्रतिशत में, तो 1/20 लिख लेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? गुणे 100 कर देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 5 बार में, यानी 1/20 कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया सभी को? सभी लोग कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जो पहले दी गई थी पहले पेज पे, उसको नोट कर लेंगे, बाकी नोट करने की जरूरत नहीं होगी, धीरे धीरे क्लास के साथ आप सभी को आ जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन माइट से अवश्य जुड़ें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।